पहला 2 दिन जो इंडिया का रहा था और जहां पर ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से ये मैच इंग्लैंड के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन होप दे दी है ऑली पोप ने। ऑली पोप ने कहा कि नहीं, इतना इजी नहीं होने वाला, और मैच से पहले ही कह दिया था कि अगर डे 1 से भी बॉल स्पिन होना शुरू होती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, जहां पर पहली बारी सिर्फ 246 पर चली गई थी और इंडिया ने एक बड़ी लीड ले रही थी 190 की, उसके बाद आकर के कुछ 230 की लीड ले लेना, 230 की लीड ले ली इंग्लैंड ने। और कल इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर 200 से नीचे रहा टारगेट तो फिर मुश्किल हो सकती है, 200 से ऊपर रहा तो मुश्किल हो सकती है, 200 से नीचे में फिर भी डुएबल है। लेकिन यहां 30 रन प्लस में चले गए हैं और बिल्कुल मतलब ये ऐसा स्कोर है जहां पर से इंडिया भी अब हार सकती है। इंडिया के पास इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी गेम। लगातार बॉलर्स भी ट्राई कर रहे थे, पहला पूरा दिन रहा इंडिया का, दूसरा पूरा दिन रहा इंडिया का, जडेजा ने दोनों दिन काफी अच्छा करा। तीसरे दिन आते ही जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो शुरू में ऐसा लगा, इनफैक्ट जल्दी विकेट्स भी गिर गई थी, लेकिन एक एंड से ऑली पोप खड़ा रहा। और द बेस्ट पार्ट वो उसकी जो अदर बैट्समैन भी थे, चाहे आप अगले दिन रेहान की बात करें, चाहे आप हार्टली की बात करें, जो नीचे के जो गेंदबाज हैं बेसिकली, जहां पर हम इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया के पास जडेजा है, अश्विन है, अक्षर है, ये आकर के थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और एक बड़ी पारी बन जाती है। वैसा ही कुछ देखने को मिला जब रेहान आए थे, जब रेहान के बाद हार्टली आए, तब भी हार्टली ने भी कुछ 50-60 बॉल खेली और ठीक ठाक रन बना कर गए। रेहान का भी वैसा ही कुछ रहा, 50-60 बॉल उन्होंने खेली, 23-24 रन। मतलब वो जो कंट्रीब्यूशन चाहिए था ओली पोप को वो बिल्कुल मिला। हालांकि 200 के बहुत करीब आकर के चूक गए। ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच है इंग्लैंड के लिए। अगर आप देखेंगे तो स्टैंड्स में भी बहुत सारे इंग्लैंड फैंस वहां पर खड़े हैं, बिकॉज दे नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। इंडिया आकर के पिछले 10 साल से एक बार भी कभी नहीं हराया है इंडिया को किसी भी सीरीज में, और 10 साल बाद ये सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर 200 से जरूर ये चूक गए, लेकिन इंग्लैंड को इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। फोर्थ डे है, स्पिन अच्छी हो रही है, जडेजा की बॉल पर स्पिन होके वो बचे भी थे एक बार, तो स्पिन लगातार अच्छी हो रही है। अब इंग्लैंड जो है वो पूरा पूरा डिपेंडेंट होगा अपने स्पिन डिपार्टमेंट पर, क्योंकि वहीं से विकेट आ रही है। हालांकि इन सब के बीच में जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ करनी होगी, उस पिच पर जहां पर किसी और को कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी पहले मैच में, और पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग में दोनों में विकेट लेके गए। दूसरी इनिंग में 4 विकेट लेकर गए हैं, सबसे ज्यादा अपनी टीम की तरफ से। और ये वो पिच है जहां पर आपको पेसर्स को हेल्प नहीं मिल रही थी, तो जसप्रीत बुमराह अपनी स्लोअर वंस लेकर आया, स्लोअर वंस में हल्की सी ऑफ ब्रेक भी दिखाई, और इस तरह से लास्ट में भी ऑली पोप जब आउट हुए, आपने देखा होगा, वो रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जसप्रीत बुमराह की उनको स्पीड यूज करनी थी, 196 पहुंच चुके थे, 4 रन और बनाना था 200 के लिए, लेकिन वहां पर बुमराह आते हैं, बुमराह को लाया जाता है। उस टाइम पर बुमराह नहीं थे, उस टाइम पर जडेजा और अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उस ओवर में रोहित शर्मा वो चेंज करते हैं, बुमराह को लेकर आते हैं, लास्ट विकेट रहती है और बुमराह वहां पर स्लोअर वंस पर पहली ही बॉल पर ओली पोप को आउट कर देते हैं। अब यहां से देखना यह है कि रोहित शर्मा की क्या अप्रोच रहती है, जायसवाल की क्या अप्रोच रहती है, क्या ये आते ही जिस तरह से पहले इनिंग में खेल रहे थे अटैकिंग अप्रोच वैसे ही रहेंगे, या फिर क्योंकि इस पिच जो है स्पिन होना शुरू हो गई है तो क्या पिच के हिसाब से इनकी अप्रोच चेंज होगी। क्योंकि अगर पिच के हिसाब से अप्रोच चेंज करेंगे तो थोड़ा डिफेंसिव में जाएंगे, थोड़ा डिफेंसिव में अगर ये जाते हैं देन शुरू से प्रॉब्लम हो सकती है अगर स्पिनर्स को स्पिन मिलने लगी, क्योंकि एक ही पेसर उस साइड है, 4-4 स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे। रूट का अच्छा पहला रहा है पहला इनिंग, और उसके बाद ये 2 अच्छे सेशन के बाद इंग्लैंड काफी ज्यादा पम्प्ड अप होगा, बिकॉज पहला पूरा दिन और दूसरा पूरा दिन, तीसरे दिन और चौथा दिन, तो दूसरे में इंडिया ने कर लिया था जो भी, बट तीसरे दिन में पूरा इंग्लैंड का, फिर अगले दिन का पूरा सेशन इंग्लैंड का। अब ये जो नेक्स्ट सेशन होगा टी के पहले का और टी के बाद का, ये 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2 सेशन में डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है, क्या ये टेस्ट 5वें दिन पर जाएगा या नहीं। अगर इंडिया खड़ा रहेगा तो डेफिनेटली ये 5वें दिन पर टेस्ट जाने वाला है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग कि इंडिया में टेस्ट 5वें दिन पर जाएगा, और बाहर तो खैर वैसे भी नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं कि ये ओली पोप ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है इसके जवाब में इंडिया के पास क्या है। 231 टू विन, क्या इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत पाएगा, या फिर इंग्लैंड इतने टाइम के बाद ये टेस्ट मैच जीत करके यहां से अपनी जो सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, उसको एक अच्छी तरह से शुरू करे। आपको क्या लगता है, क्या हमारी अप्रोच जो अटैकिंग होने वाली है या फिर डिफेंसिव होने वाली है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।